ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी जो आया है बजट, आईएमएफ इसको मानेगा या नहीं मानेगा, रूस के साथ मुज़ाकरात के हवाले से असद उमर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन इस सारे मामले का जो सबसे अहम पहलू है वो हमेशा सियासी रहता है। अभी ये जो जिस बयानिए के हॉस्टेज हैं खुद पीएमएलएन वाले, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मईशत पे की थी सियासत, और जब सियासत की जाती है तो फिर उसके बाद हुकूमत में आके उस बयानिए का दिफा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं याद है मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि महंगाई की वजह से अब इमरान खान जहां पे जाएंगे उनका जाना मुश्किल हो जाएगा, उनको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। क्या कहती थी, जरा सुने। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके एमएनएज एमपीएज आपके साथ नहीं खड़े होंगे, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। तो जब हुकूमत बुरा परफॉर्म करती है या महंगाई बढ़ती है, अवामी गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो क्या होता है, हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। राना सनाउल्लाह साहब को भरपूर यकीन था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लोग जाएंगे, अवाम में जाएंगे, तो उन्हें जूते पड़ेंगे। लफ्ज जूते पड़ने का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया था। पूरे यकीन से आपको कहता हूं कि जब ये हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, लोग इनको जूते मारेंगे। तो लोग इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने 3.5-4 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क में महंगाई की, इस मुल्क में आटा महंगा किया, इस मुल्क में चीनी चोरी की, इस मुल्क में अद्वियात चोरी की, इस मुल्क में जो है वो पेट्रोल जो है वो चोरी किया। फास्ट फॉरवर्ड और आज की तारीख में अब चूंकि पेट्रोल महंगा करना पड़ा, बिजली महंगी करनी पड़ी, गैस महंगी करनी पड़ी, तो अब उस दिन मैं सुन रही थी नबील गबोल साहब बैठकर ये बात कर रहे थे कि अब उन्हें लगता है कि अवाम उन्हें जूते मारेंगे। ये मीटिंग्स हुई हैं, कोalition पार्टनर्स की मीटिंग हुई है कि हम किस तरह जाएंगे अवाम में, क्या मुंह लेकर जाएंगे। लोग हमें जूते मारेंगे, लोग बोलेंगे जी आपकी कोalition गवर्नमेंट है। हम कैसे कहेंगे नहीं जी हमारे पास सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे पास जो है वो पानी का मिनिस्ट्री, उसकी बात करो। नहीं, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मोर और लेस ऐसी ही बात पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले तलाल चौधरी साहब ने भी की, एडमिट कर लिया कि सियासी तो नुकसान हुआ है। इस बजट में बिल्कुल ये बात ठीक है कि पॉलिटिकली हमें बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान हमने अपना जाती या पॉलिटिकल नुकसान बर्दाश्त किया है, और ये फैसले एक पॉलिटिशियन कोई भी अच्छे दिल से नहीं ले सकता। असद साहब, वो कोई हेलमेट वगैरह ले लिए थे आपने जब मरियम बीबी ने ये कहा था अपने जलसे में कि आपने एहतियातन ले लियो हेलमेट के? कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है सियासत में, हम खरीद के घर में तो रख लेना हेलमेट, कभी ले जाना पड़ सकता है बाहर निकले तो। मैं आपको आज का ही एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले कि ये जो सब बोलते थे, बड़ा इनका फेवरेट जुमला था कि इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अब डर किस बात का है? लूली लंगड़ी कोalition गवर्नमेंट चला रहे, 2 वोटों की मेजोरिटी के ऊपर है, 12 जमातों पे इंतजार है। इलेक्शन कराए, हमारा तो कोई टिकट ही नहीं लेगा, आराम से 2/3 अक्सरियत ले मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद करें हुक्मरानी जो करना चाहते हैं। मैं आपको आज की जो बात बता रहा था कि सूरत हाल अवाम में क्या है। आज हम ये राना सनाउल्लाह की अता की हुई जो FIR है वो भुगता रहे थे। कचहरी से मैं निकला बेल वेल करा के, मैं गाड़ी चला के जा रहा था, तो वहां से सामने मुझे एक छल्ली वाला नजर आ गया। मैंने उसके बाद गाड़ी रोक ली और मैंने उससे छल्ली मांगी। उसने मुझे देखा, उसने देख के मुझे बड़ा मुस्कुराया, उसके बाद उसने मुझे लाकर वो छल्ली दे दी। अब वो पैसे ना ले मुझसे, वो आदमी मारिया, उसको उससे एक जुमला उर्दू का नहीं बोला जाता, और वो दिहाड़ी कमाएगा तो रात को उसके घर पे रोटी होगी, और वो मुझसे पैसे लेने को नहीं तैयार था। और उसको मैंने बोला बस डेरा डेरा मेरा बानी, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पैसा दिया, और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, ये जिम्मेदारी है इस वक्त, चाहे किसी भी आप सियासी पार्टी से हो। जब एक अवाम एतमाद करती है आपके ऊपर, जो इस वक्त अंधा एतमाद हुआ है इस वक्त इमरान खान के ऊपर, तो हमें भी इसका एहसास होना चाहिए कि कल अगर जिम्मेदारी आएगी तो वो छल्ली वाला आज जिसने मुझे छल्ली दी थी और पैसा लेने को नहीं तैयार था, उसका कर्ज है जिसको हमने अदा करना है। बिल्कुल सही बात है। चौधरी साहब, आपका भी सवाल था ना? जी, मैं यही इनसे पूछ रहा हूं कि अब आपने इलेक्शन किस तरह करवाने हैं।
उसकी तरफ नहीं आ पा रहे। इसका जवाब भी दिया असद साहब आपने, नहीं बता रहे। देखिए, इसका इलेक्शन अगर मैं तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की टोपी पहनूं और सिर्फ मैं तहरीके इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो हमें कोई इलेक्शन में जल्दी नहीं करने की जरूरत है। हमें इनको 2, 4, 6 महीने और हुकूमत करती रहनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये भी महंगाई शुरू हुई है, ये स्पाइरल अभी इन्होंने शुरू किया है। अभी आगे देखें आगे आगे क्या होने वाला है। जिस वक्त ये कीमतें बढ़ेंगी और इनके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स आने शुरू होंगे ना, तो इनकी सियासत तो बिल्कुल दफन होने जा रही है। लेकिन हमारे लिए सियासी तौर पे अच्छा होगा, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तहरीके इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात तो है नहीं कि हम जो है वो जाके हमले कर देंगे कोई इदारों के ऊपर। ना मुस्लिम लीग नून है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करा दे या सिटिंग आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक करवा के उसको मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश करें। ना हम BMW की चाबी दे के आर्मी चीफ को खरीदने की कोशिश करते हैं। एक जमहूरी पार्टी है, इमरान खान की अवाम के अंदर मकबूलियत, उसकी स्ट्रेंथ है, उसी बुनियाद के ऊपर अभी बहुत बड़ा अगले महीने टेस्ट आने वाला है। पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, बाई इलेक्शन, और एक ही तरीका है उसमें तहरीके इंसाफ को रोकने का, और वो है बड़े पैमाने के ऊपर धांधली जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन दोनों की तवक्को इस वक्त हम रख रहे हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता उस तरफ चला गया ना मामला, तो फिर तो ये बिल्कुल काबू से बाहर निकल जाएगा। वरना होना जो इस वक्त मकबूलियत है तहरीके इंसाफ की, आप वहां पे बाई इलेक्शन जीतेंगे, पंजाब में वाज़े अक्सरियत आपके पास आएगी, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ खाली इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर बन के खुद ब खुद इलेक्शन कराएंगे। एक सवाल यह है कि आप नेशनल असेंबली से बाहर हैं, अब जितनी भी तैनाती हो रही है खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो तो हो भी गई हैं, और इलेक्शन कमीशन उसके बाद नैब, ये सारे मामला आगे चलेंगे। तो कोई आप सोच रहे हैं कि शायद पार्लियामान में आप वापस आ जाएं, या फिर आपने नेशनल असेंबली से बाहर रहना है और बाकी सारी असेंबलीज का हिस्सा रहना है और इलेक्शन भी लड़ने हैं? नहीं, देखें, खबर इसके अंदर जो है ना, जो कुछ भी अगर होना है तो वो होगा किसी मायदे के तहत होना ना। अगर मैं असेंबली में वापस जाके भी बैठ जाऊं तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर तो लग चुके हैं, तो मेरे असेंबली में जाके बैठने से क्या होगा? जो भी होना है वो एक मायदे के तहत होना है। अगर उस मायदे के तहत अगर चाहते हैं जमहूरियत आगे चले, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसको आप दीवार से लगा दें और जमहूरियत ठीक ठाक चलती रहेगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जमहूरी निजाम तो गिरा सकते हैं, जमहूरियत चला नहीं सकते ऐसे। तो अगर वाकई में इनको कोई इंटरेस्ट है जमहूरियत आगे चलाने के लिए, तो तहरीके इंसाफ के साथ बैठना पड़ेगा और ये मामला इनको तय करने पड़ेंगे। तो जब वो तय करने की बारी आएगी उस वक्त देखेंगे कि कहां पर बात करनी है, वरना खाली इस वक्त असेंबली में बैठ के मेरा क्या फायदा होगा, मेरे क्या अचीव होगा। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है, असद साहब मैं सुनवा देती हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब, बहुत क्लियर है, पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर लाइन है कि पहले इस्लाहात होंगी फिर इंतखाबात होंगी। इस्लाहात के वाले से वो सबके साथ बैठ के बात करने की का भी जिक्र करते हैं। ये क्या कह रहे हैं जरदारी साहब, जरा सुनिए, फिर इस पे हम रद्द-ए-अमल लेते हैं। जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स करने। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आए, फॉरेन पाकिस्तानीज का वो डिसीजन ले लें, उसके बाद इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। वाली जो बात है, ऑब्वियसली इस वक्त जिस तरह के कीमतें बढ़ाई हैं, कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता इलेक्शन में जाने के लिए। तो असद साहब ना ही समझे फिर हुकूमती इस कोलिशन की तरफ से जो इतनी लंबी चेकलिस्ट है। जी, जरदारी साहब ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनको तो इस वक्त आ रहा है मजा। वो मुस्लिम लीग नून से अपनी पिछले 30 साल के बदले पूरे कर रहे हैं। उन्होंने लाके बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। सारी अवाम का जो गुस्सा है वो इस वक्त डायरेक्टेड है शहबाज शरीफ के ऊपर। ये पीछे बैठे हुए मजे में। देखिए, ये एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनको इस्लाहात ये करनी थी, उसको इस्लाहात कहते हैं कि सबकी चोरी माफ करानी थी। नैब लॉ उन्होंने उठा के बदल दी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट से इनको खौफ आता था, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के भी कानून पास कर दिया है। तो ये कौन सी इस्लाहात है, किसी दिन हमें बताई दें वो कौन सी इस्लाहात है जिससे पाकिस्तान जो है, हो सकता है हम इनकी इस्लाहात सुने तो हम कहें वाकई में यार इससे तो पाकिस्तान इतना बेहतर हो जाएगा, इस पर तो जरूर बात करनी चाहिए। सिर्फ इस्लाहात हमें इस वक्त ये समझ में आई है कि हमारी चोरी सारी माफ कर दो।